में तो माजरत के साथ ये वाला ये 2 दांत का बकरा चेक किया तुमने? जी मैंने चेक कहीं किया। ये तो नहीं है अब अब्बू ये पूरे देखो इसके दांत में कीड़ा लगा है, इसका ऐसा तो नहीं डॉक्टर तो वो बकरे कहेगा यार मुझे कुर्बानी करने के लिए मेरे कीड़े निकल नहीं डेंटिस्ट ऐसे को, कभी डेंटिस्ट चेक को तो नहीं करते जज्बाती नहीं, होके सर चेक बकरे तो के नहीं? दांत या गाय के दांत ना डेंटिस्ट को पता पड़ जाते हैं। अच्छा वो लोग समटाइम्स अच्छा। ऐसा होते हैं, वो देहाती होते हैं ना, हाँ। तो वो पहले अभी तो ये बहुत हो गया है कि भाई ये 4 दांत का बता, मालिक पहले बता देता है क्योंकि उनको पता है कि कराची वाले ना बहुत होशियार हो गए हैं अब, अच्छा बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। कुछ भी पता नहीं होगा, दांत का ज़रूर पता होगा। तो वो अब खुद बोल देता है भी ये कितने का है, मतलब ये दानिश ने बकरा गाय पसंद की बछड़ा, तो बहुत पसंद आया दानिश को। उसने शायद 1,80,000 बताया, तो फिर दानिश ने बोला, उसने बोला भाई 4 दांत का है। अच्छा दानिश फौरन हट गया, बोला नहीं हमें तो 4 दांत का पापा लेंगे ही नहीं। तो उसमें ये दांतों का पता है हमें ज़्यादा। अच्छा ये क्यों होता है? अच्छा नाज़रीन PTCL नंबर तनवीर भाई ज़रा डिस्प्ले कीजिएगा शहजाद भाई, और जो आप अपनी बात उनसे शेयर करना चाहते हैं कि जो आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा ट्रेजेडी हुई बकरा ईद पर, और होता है ना कि मैं देख रही होती हूँ बड़ी अमेजिंग हरकतें की हैं दानिश लोगों ने, रियली। ज़रा हम इस तरफ आते हैं, ज़रा बड़ा मज़ा आएगा कि अब लोगों ने सिलेंडर के साथ, छोटे सिलेंडर के साथ बकरा और बड़े सिलेंडर के साथ बैल बांधी है, वो लेके भागे जा रही है, भागे जा रही है। और ये आप लोग कर क्या रहे हो पता नहीं, मुझे समझ में क्या ये कहानी वीडियो है। मैंने भी देखी। एक गाय, वो बड़ा सा सिलेंडर और वो लेके उसको भाग रस्सी रही है। में बंधे हुए उसको भागे जा इनके रही पास है। कोई चीज ही नहीं है। और एक ने बड़ा अच्छा जोक लिखा है कि ज्यादा पढ़ी लिखी बैल मत लिया करे वरना ऐसा होगा। उसके थे 2 सिंग बड़े, अब उसने पता क्या किया, वो जैसे हम लोग यूं नहीं बनाते वो अक्सर पतंग उड़ाने के लिए डोरी के लिए यूं। जी। अब वो पहले एक सिंग पे उसने लपेटा, फिर दूसरे सिंग पे बड़े ट्रिक के साथ, फिर वो जब वो बिल्कुल किले के पास आ गई ना, तो जोर से खींचा, वो प्रेशर जोर से लगा वो, तो उसने बड़ा अच्छा टैग किया कि ज्यादा पढ़ी लिखी बैल भी मत लेकर आया करे, वो आपको चुगना लगा देगी। तो मैं हैरान हूँ कि आप लोग करते क्या है, फिर कुछ मिस्टेक जरा देखें। अब वो बड़ा वाला भैंसा मैंने देखा, ये वीडियोस देखी जिसकी मैं बातें कर रही हूँ, अब वो काले वरन नहीं होती बड़ी वो बड़ी, तो बहुत जानदार होता वो है। बड़ा अच्छा। उसको क्या किया उन्होंने, बांध तो दिया है उसके साथ, दरख्त के साथ बड़ा डाल था, अब सारे 4-5 कसाई खड़े, उसको नीचे नहीं गिरा पा रहे। वो बहुत माशाल्लाह जान वाला था, बिल्कुल ठीक है। भैंसा कितना बड़ा होता है, अब उसको पकड़ना मुश्किल। उन्होंने क्या किया, ऊंट की तरह उसको ज़बह करने की कोशिश बहुत कोशिश की। हाय मैं हैरान, ये कर क्या रहे, उसको ऊंट की तरह कैसे ज़बह कर सकते हो यार, वो बैल मतलब भैंसा। मैं हैरान हूँ। और कसाई को देखो, वो लगा हुआ उसको ना यूं यूं कर रहा है, वो भाई वो उसका एक अलग, उसकी जान देख के मैं दूर वीडियो देख के खौफज़दा हो रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बड़ी मतलब हमारे कभी कभी हमारे वीडियोस ये ऐसी देखते हैं, और यानी कि ये हो रहा होता है। आपके मोहल्ले में क्या ऐसा हुआ ज़रा बताएं, तो बचपन में कहीं कुछ हुआ होगा बताएं ना। बस मैंने भी इसी तरह देखा था। अभी मेरे पास एक ऊँट का है कि ऊँट को उन्होंने ज़िबा जैसे किया, अच्छा। मारते हैं तो ऊँट के नीचे जो है ना 5-6 आदमी दब गए। ओए होए, उसमें से एक निकाला उन्होंने, 2 निकाले, एक तो ऐसा लग रहा था सफ़ेद कपड़े पहना था, लाल कपड़े निकल रहे थे। अरे खून ऊँट का बहुत होता है। और एक की टांग फंसी हुई थी, खींच लगे तो वो बोलने लगा मुझे खींचो नहीं, ऊँट को उठाओ, क्योंकि खींचने से टांग टूट जाएगी उसकी। तो ये होता है, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जानवर को जब भी कुर्बानी करते हैं, इसको आराम से करके बांधते बहुत मजबूत हैं। हमारे जो कसाई आते हैं वो बांधते ही मजबूत हैं। अच्छा कुछ लोग आपने देखा होगा, वो ये भी होता है कि वो इतने उनकी एक्सपर्टीज, अच्छा लेकिन फिर भी जानवर बिदक जाए तो सारी एक्सपर्टीज ज़ीरो ही हो जाती है बेचारे। अब पकड़ने का तो कोई वो नहीं होता, लेकिन एक और चीज़ है, बच्चे बहुत जमा हो जाते हैं, शोर बहुत होता है, तो जानवर एक ऐसे माहौल से आता है, तो वो जब ऐसी चीज़ें दिखते हैं तो वो डर जाता वो है। डर भी जाता है, वो आपसे खौफजदा हो जाता है। तो वो जो उनका बिदकना है ना, वो राइट बनता है। कुछ होते हैं जानवर वो इतना नहीं, वो बड़े स्मूथ से होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से। जैसे हम लोगों में भी कुछ लोग इरिटेट होते हैं, मुझ जैसे लोग, कुछ लोग इतने स्मूथ होते हैं कुछ ज़रा हंसी मजाक करने वाले। तो हर बंदे में जिस तरह नेचर डिफरेंट है, तो जानवरों में भी एक अलग सी एक सिम्टम्स होते हैं। कुछ तो अल्लाह माफ़ करे, बाहर गाड़ी से उतरते ही उन्होंने दौड़े लगा देते हैं। अच्छा एक और चीज़ बना, वीडियो बन रही है, ये भी बड़ा मज़ेदार है। भागे जा रहे पीछे वीडियो बनाने वाले भी रेडी हैं। तो वो एक एंजॉयमेंट तो है, लेकिन कभी कभी ये एंजॉयमेंट बड़ी ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। एक मियाँ बीवी खड़े, पीछे से बच्ची आई, अब वो उनको खिला रहे थे, बैल को खिला रहे थे। उस बच्ची ने गलती से ऐसे ही बेध्यानी में आता, उसने इतनी ज़ोर से उसकी पसली पे, छोटी सी बच्ची थी वैसे, इतनी कांगड़ पांगड़ सी थी, उसने ज़ोर से लात मारी बैल ने। तो बच्चों को ख़ास तौर पे पीछे रखें,
ये इसलिए गुफ्तगू की जा रही है कि आप लोग जो है ना अगले साल के लिए, और वैसे भी जो जानवर ही है बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं होता। आप उसके साथ जो यार मैं बड़ी हैरान हूँ डॉक्टर साहब, कभी कभी ना वो मैं देख रही होती हूँ कि उसको इतने सारे लोग पकड़े होते हैं लेकिन वो बैल कंट्रोल में नहीं आती। जैसे एक बात है, उफ, गाय को भैंस को सबको ये इतना पता हो जाना चाहिए, बचता कोई नहीं है ये। कभी आपने हल्के से कान में कहा नहीं ना, नहीं, कोई भी आप देख ले, कितनी मूवी आएंगी उससे ज़िबा होना है, ज़िबा हो जाए कितनी फुदक ले। क्योंकि वो कैसे लोगों के हाथ में, इंसानों में। ये इसका मतलब पता क्या है, बड़ी प्यारी बात क्या है, ये जो ट्रेन कर रहे होते हैं ना जानवर को खिला रहे, उसके कान में रोजाना कहा करें, देखिए कुछ भी ये शोर ना करना, एक दिन तुम छुरी के नीचे, एक दिन तुम्हें ज़बा करना है, हमने तुम्हें बकरा ईद के लिए तो अच्छा जानवरों में भी बड़ा प्यारा प्यारा सा भी वीडियो देखा कि वो बैल को बोल रहे हैं और बकरे को भी, मैं बकरा ईद है तुम्हें ज़बा करना, वो लेट गया खुद ब खुद ही। ये बड़ी अच्छी मुझे मज़ा आया कि भाई बकरा ईद है, वो एकदम वो नहीं कल नहीं है, आज नहीं है, वो फिर खड़ा हो गया, नहीं बकरा ईद है, वो फिर गिर गया। मैं हैरान हूँ कि ये भी एक अजब से, और एक बंदे ने बड़ा मतलब गांव का ही, उसने अपने बैल को सिखाया चलो भाई कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, और वो बाकायदा बैठी और सर नीचे रख के यूँ लेट गई। इसका मतलब है कि वो सब हमें सुनती है। अच्छा एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, एक बैल के आगे दूसरा बैल ज़बा कर रहे होते हैं। हाँ ये भी है, एक ये है बिल्कुल, आप इस ट्रू के हमने कुर्बानी करनी है, बट अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप देखते हैं कि है तो 2-4 दिन की बात है, लेकिन हम अपने मोहल्ले में बहुत सारी बैल को एक जगह रख लेते हैं, मतलब गलियों में, और वहाँ पर ही खून, क्योंकि एक अल्लाह के नाम की राह पे दिया जाता है, वही कचरे में और वही हम खून ऐसे फेंक रहे होते हैं। क्या सोल्यूशन है डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, हमारे पास क्या तरीका कार होना चाहिए?